टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है फरवरी के महीने में। देखते हैं कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं, जिनकी मदद से मैं आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँगी। रीडिंग जो है वो जनरल है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना कर रही हो। उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो उसके ऊपर फोकस करें, और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, लियो लोगों के लिए स्टार्ट लेते हैं, सन, मून एंड असेंडेंट। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के हवाले से। ऐसा महसूस होता है कि लियो लोग जो है ना वो स्टक हैं किसी मामले के ऊपर, और जो पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है, कम्युनिकेशन वहाँ पे टोटली ब्लॉक है। और ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन ने ब्लॉक किया है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, डेविल का कार्ड आ रहा है। दैट शोज़ कि आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। ये कोई मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, उलझन हो सकती है, डाउट हो सकता है, ये कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप बैकफुट पे चले गए थे। कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा जो ज़िंदगी में है, मौजूद था, अब वो रिज़ॉल्व हो गया है। अब वो रिज़ॉल्व तो हो गया है, लेकिन आप अभी भी एक हैंगिंग पोजीशन में हैं, क्योंकि आपको फ़ैसला करने में अभी भी दुश्वारी है। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया है इस पर्सन के साथ आपको बात किए हुए, क्योंकि नज़र आ रहा है कि ब्लॉकेज है। आप परेशान जितने नज़र आ रहे हैं वो भी चीज़ जो है ये इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है जो कि आपने ख़ुद जनरेट की हुई है, जिसकी वजह से अब आप इतने परेशान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पिछले 1 महीने के अंदर आपने इनसे बात करने की कोशिश की हो, कोई मैसेज इस किस्म का किया हो, कोई बात इस किस्म की कही हो, लेकिन कोई रिस्पांस आपको ऐसा नहीं मिला जिससे आपको कोई कॉन्फर्मेशन हो जाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये चीज़ इस सारी चीज़ों, इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर फर्दर कन्फ्यूजन जो है ना वो डाल रही है। और ऐसा लगता है जैसे जो भी जवाब आगे से आया उसने आपको ये हेल्प नहीं की कि भाई ये पर्सन ऑन बोर्ड है, नहीं है, वेदर दे वांट टू टॉक टू यू और नॉट। लेकिन ये बात बहरहाल आपको ज़रूर समझ आ गई है कि पर्सन जो है वो आपके लिए सन के कार्ड की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो मुश्किल थी आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो गई है। सो यू आर वेरी हैप्पी एंड वेरी ओवरऑल वेरी इन अ वेरी गुड पोजीशन। लेकिन इस पर्सन की तरफ से चूँकि कोई अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, तो इस वजह से आप इनकी वजह से परेशान हैं और आप इनकी तरफ जाना चाहते हैं, इनसे राब्ते बहाल करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है। पर्सन जो है ना वो ऐसा हो सकता है कि कोई 40 से 50 टाइप की एज का पर्सन हो, पेरेंट हो सकता है। ओवरऑल एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है जिसके अंदर बहुत चार्म है, बहुत लविंग और केयरिंग है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। तो यहाँ आपके लिए कोई ऐसा चवी पर्सनालिटी कार्ड नज़र नहीं आ रहा इतने जो कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, एक्सेप्ट दैट कि आपने एक मैसेज उनको किया है। तो ये नहीं हमें पता चल रहा कि आपकी अपनी पोजीशन जो है वो एम्परर पे पहुंची है या नहीं, या इसीलिए ये पर्सन जो है वो कोई ज़्यादा पॉजिटिव येस टाइप का रिस्पांस नहीं दिया। हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो है वो इनकी से बहुत ज़्यादा लो हो, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप इस महीने में इनके साथ करने जा रहे हैं, चैरियट, और क्योंकि ये कोई बात नहीं करेंगे आपसे। एम्प्रेस का आ जाना हमें ये बताता है कि ये पर्सन जो है ये ख़ुद इनिशिएट नहीं करेगा। ये चाहे जितना मर्ज़ी आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, ये पर्सन आपसे ख़ुद से रब्ता नहीं करेगा। सो चैरियट है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दोनों चीज़ें हमें बता रही हैं कि रब्ता आप करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है इन दैट केस कि अगर कुछ सॉरी करनी है, अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है, अगर आपने अपनी कोई पॉजिटिव इमोशंस शो किए, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है।
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, रिस्पांस भी पॉजिटिव। यहाँ पे तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, रिस्पांस बड़ा डावाडोल है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स रिस्पांस भी पॉजिटिव आता हुआ नज़र आ रहा है। 2 के चीज़ें जो हैं वो अभी आपके लिए मुश्किल हैं, और उसके नीचे जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। ये बात याद रखिएगा कि ये पर्सन आपसे सुनना चाहेगा वो सब कुछ जो आप लोगों के दरमियान में हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बात कहेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो आपको डेफिनेटली देनी पड़ेगी, और इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये सब चीज़ें, ये सब एक्सप्लेनेशंस, ये सब बातचीत जो है ये रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन अप करने का बायस बने, अगर कोई रिलेशनशिप में एग्जिस्टेंस इसकी है। अदरवाइज़ नई शुरुआत करने की तरफ जो है वो आपको लेके जाएगा। लेकिन बहरहाल बोलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है। अभी तक आप बात नहीं कर पा रहे हैं सही से। एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड जो है वो कन्फ्यूजन का, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, वेदर यू शुड गो टूवर्ड्स दैट पर्सन और नॉट, वेदर यू शुड डू अनदर ट्राई और नॉट, क्योंकि इनका जो रिस्पांस था ना वो हाँ था ना वो ना था, और यही वो वजह है कि आप जो है वो कंफ्यूज्ड हैं, पहली बात। दूसरी बात, परसेवरेंस का कार्ड है। ये कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है अगर आप उसके अंदर अपनी एनर्जी दें, अगर आप कॉन्टिन्यूसली एफ़र्ट करें, ठीक है। तो और फिर ये एफ़र्ट जो है ये एक कॉन्फिडेंट किस्म की एफ़र्ट होनी चाहिए, फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी फुल इंटेंशन के साथ एफ़र्ट होनी चाहिए, तो तब ही ये जो है ना परसेवेयर कर सकेगा ये रिलेशनशिप, वरना ये शटर हो जाएगा, वरना ये बात ख़त्म हो जाएगी। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है उसमें भी एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर एतबार और भरोसा जो है ना वो दोबारा बिल्टअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है, जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगी कि मोहब्बत जो है अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि एम्प्रेस जो है इट्स सच अ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी जो कि हमेशा मौजूद रहती है, जो कि जिसका फ़्लो जो है इमोशंस का फ़्लो वो ख़त्म नहीं होता है। हाँ, अगर किसी वजह से वो दब गया है, किसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है, तो वो आप उसके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर के मामलात में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे में आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल झेली है। डेविल का कार्ड मौजूद है। हो सकता है कि आपने लोन लिए हुए हों, हो सकता है कि आप किसी ऐसी काम के अंदर फंसे हुए हों जहाँ पे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ रहा हो और आप फ़िज़िकली और इमोशनली वहीं पे अटके हुए थे। आपका बाकी लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं था, फुली आप उसके ऊपर फोकस थे। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपके सामने कोई ऐसा आइडिया आया है, कोई ऐसी बात आई है जिसने आपको इस मुश्किल से या इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा हो सकता है कि ये आइडिया जनवरी में ही आया हो या फिर दिसंबर में, बहुत पुरानी कोई बात नहीं लग रही। अब आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीख भी रहे हैं और अपने आप को बिल्टअप भी कर रहे हैं। एक टीम वर्क हो सकता है 2 से 3 लोगों का, जहाँ पे आप मिलके काम कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपको ऐसा मिल गया है जो कि आप लोगों को एक ग्रुप की शक्ल में काम सिखा रहा है, और ये चीज़ जो है ये आपके लिए स्टेबिलिटी लाने का बायस जो है वो बन रही है। यहाँ पे मेरे पास जो आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं वो ड्रैगन फ्लाई और आइसबर्ग का कार्ड है। आहिस्ता आहिस्ता आप इमर्ज हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक किया हुआ था। और ये भी यहाँ पे आइसबर्ग की मौजूदगी, ऐसा हो सकता है कि जो काम अभी आपने सीखना शुरू किया है, शायद अभी आपको ये लगता हो कि ये बहुत ही जल्दी मैं कर लूँगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन आइसबर्ग का कार्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि इसकी नई नई साइड्स जो है ना वो आपके सामने आती रहेंगी, नई नई बातें आपके सामने आती रहेंगी और आप काफ़ी लंबे अरसे तक इसको सीखते रहेंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी और आपकी एबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी।
सो अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को सीखने में, करने में, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये चीज़ जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। और आने वाले महीनों में ख़ास तौर पे मई के बाद या फिर अक्टूबर के बाद ज़्यादा अर्निंग के प्रॉस्पेक्ट्स जो है ना वो डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं ये लोगों के लिए। सो कोशिश करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, आपको बहरहाल एफ़र्ट करनी है। चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है कि अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने आएगी लेकिन ग्रैब आपको ख़ुद करनी है, ट्रे में लग के आपको चीज़ें नहीं पेश की जाएंगी। सो सीखें, समझें, बिल्टअप करें अपने आप को ताकि लाइफ जो है वो आगे आपकी स्मूथली चलती रहे। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी लियो लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।